जिस समय वेद रचना लिखना प्रारंभ किया गया, प्रथम ग्रंथ में लिखा गया, बंदा हो प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करना, ये प्राणी का परम कर्तव्य हुआ करता है। हे पूज स्वीकारे हमारा मन सा वाचा करुणा प्रणाम। हम दोनों बंधु आपके श्री चरणों में अर्चन वंदन आपको नमन कर रहे हैं। मिली मुंचर दो आज मेरे मन में खुशियों की साथ लहर लहराए, तू रहा भी न जाए भगवान, कहा भी न जाए, रहा भी न जाए भगवान, कहा भी न जाए। आज मेरे मन खुशियों के सागर लहर लहराए, रहा भी न जाए भगवान, रहा भी न जाए, रहा भी न जाए भगवान। और आज आए सम्मुख में मुनिवर मेरे, जो भी प्राणी अपने जीवन को कृतार्थ करना है तो उसे संतों की शरण में आ जाना चाहिए। प्राणी कितना भी भजन कर ले, जब कर ले, तब कर ले, लेकिन फिर भी उसे जीवन उसका कृतार्थ नहीं होता। कहा भी गया कि गुरुबिन भाव निधि तरह न कोई, जब तक प्राणी के जीवन में गुरु कृपा नहीं तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आज आए हैं सम्मुख में मुनिवर मेरे, इतना ही नहीं पाक जाति हमारे दर्शन मिले, चरणों में इन्हीं के शीश झुकाए, चरणों की रज को लेके माथे से लगाए, जी पानिया पीना सुफले बनाए, पानिया पीना सुफले बनाए। मिले चरण आज मेरे मन खुशियों के सागर लहर लहराए, रहा भी न जाए भगवान, रहा भी न जाए भगवान, रहा भी न जाए, रहा भी न जाए भगवान, रहा भी। उर्सा संसा दृष्टिया मनसा वत्सा तथा पदाभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम प्रणाम वष्टांगुचते, स्वीकारे हमारा साष्टांग प्रणाम। देख रहा हूं इनकी महिमा का वर्णन या इनके यश का गान मैं कहां तक करूं, क्योंकि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी
कहे तो साधु महिमा सच्चानी, जब त्रिदेवों की बानी इनकी महिमा का गान नहीं कर सकती तो मैं तो जीव हूं, मैं कैसे बखान करूं। तो आज ये श्री रघुनंदन का छोटा भाई लक्ष्मण आपके श्री चरणों में वंदन करता है, करते हैं हम नमन आपको। गादी तना जी, मैं निवेदन लेकर आया हूं विदेह राज्य की तरफ। आप दोनों कुमारों एवं अपनी पूरी शिष्य मंडली सहित आपको आमंत्रण करने आया हूं। आपका आमंत्रण हमें स्वीकार है, आप जाए अन्य कार्य देखें। मैं इन कुमारों के सहित अपनी ऋषि मंडली के सहित बहुत ही शीघ्र उस रंगमंच में पधार रहा हूं। जाए। बहुत अच्छा। धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, आप विचार कर रहे होंगे कि सतानंद जी का आगमन किस लिए हुआ है। मिथिला में उन्होंने बताया है कि सीता का स्वयंवर हो रहा है। अब मैं विचार कर रहा हूं, सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईस काय धो दे बढ़ाई। चलो चलकर तुम्हें सीता का स्वयंवर देखना है। ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है ये हमें चलकर वहां देखना है। रंगमंच की ओर हमारे साथ प्रस्थान करो। लखन कहाँ यश भाजन सोई, ना कृपा तो पर होई। आज तक लक्ष्मण एकमात्र ईश्वर आपको जानता रहा है, किंतु आज अन्य ईश्वर की ओर संकेत किया गया, खोजा गया। वह ईश्वर है कौन तो पाया गया, वह ईश्वर है भगवान भोलेनाथ। अब देखना क्या है कि भगवान भोलेनाथ किसे बड़ाई का पात्र बनाते हैं, कौन होगा राजा जनक का जमाता, ये चल कर के देखना चाहिए। अरे गुरुदेव, मैं तो ये कहूंगा सहारा इन विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही होगा यश कीर्ति का भागी, ये विश्वास हमारा है। कहां तक दम तकेगा गणात शिया के उस स्वयंवर में, जहां नव में उदित रविचंद्र किरणों का उजाला है। आगे चल करके यश कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है मेरा, बढ़ाई श्री राम पाएंगे, श्री राम पाएंगे। हेलो 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 हेलो, थोड़ा ट्रेबल डालो। मिथिला को जाके रघुवर,
जनक देख दोई भाई मुनि पद कमल गए तब जा। आज हमारे जीवन में हर्ष का विषय बन गया। वैसे मैं विदेह हूँ, सभी लोग विदेह कहते हैं हमें, लेकिन आज हृदय में हर्ष है। हर्षे जनक देख दो भाई। दोनों युगल जोड़ी को जब देखा तो फिर विदेह की उपाधि यहाँ परे हो जाती है और हर्ष यहाँ हृदय में भर उठता है। जबकि एक समय वो था कि कहते थे लोग विदेह मुझे, जब हमने इन बालकों को देखा था तो वहां ये स्वयं कहना पड़ा था, बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। कहते हैं लोग विदेह मुझे, लेकिन सचमुच आज विदेह हुआ इन बालकों को देखकर। और जब पुनः इन बालकों को देखा तो हर्षे जनक देख दो भाई। और जब हर्ष का विषय बढ़ गया तो मुनि पद कमल। महाराज आपके पावन, आपका विषय ही तो एक ऋषि संत का एक साथ ही तो एक विषय बन जाता है। महाराज आपकी बात जीवन में, हमारे जीवन में जहाँ संत आ जाए, ऋषि आ जाए, तो बस वहाँ कल्याण ही कल्याण है। कहीं कुछ कहेंगे महाराज विचार मैं ये कर रहा हूँ, प्रायः लोग संतों को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज आप कुमारों को देखकर प्रसन्न हुए। हाँ, यही तो बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी दृष्टि कहीं और थी। भाई विचार करो, हर से जनक देख तो भाई, जबकि आगे हम चल रहे थे, हमारे पीछे वो थे, लेकिन देखा तुम्हारे द्वारा पीछे वालों को गया। हर से जनक देख तो भाई, मुनिपद कमल कहे तब जाई। बाद में दृष्टि हमारी ओर आई है। इन्हें देखकर हमारा हृदय हर्षित है। हमने ये देखा कि इन बालकों को जो ही दृष्टि डाली तो हर्ष हो गया, लेकिन ये हर्ष हमारे हृदय में बना कब रहेगा? जब आप जैसे संतों की कृपा हो जाएगी, तब आपके चरण कमलों को पकड़ा कि कहीं ये ना विलग हो जाए हमसे, तो ये हर्ष का विषय ना हमसे दूर चला जाए। तो दिन आज को धन्य महामुनिनाथ। दिन आज को धन्य महामुनिनाथ। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। आप सृष्टि के दूसरे विधाता से अलंकृत हैं। देने आज को धन्य महामुनिनाथ। पालो तकीरे सोहायन
मिथिला की ये भूमि सदा थे भाई, मिथिला की ये भूमि सदा थे भाई। जब तारे बही रहे कोयल की रे दिया, आपके कमल स्वरूपी चरणों की रज जब इस रंगवन की रज को मिल गई तो मिथिला की भूमि धन्य हो गई नाथ। आज हमारे लिए ये सौभाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली दिवस है। राजा, भगवान तुम्हारे द्वारा बड़ा ही हमारा आदर सत्कार किया जा रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि तुम कोई साधारण नहीं, ज्ञानी हो, कर्मज्ञ ज्ञानी हो, एक योगी हो। तुम भली भांति सब कुछ जानने वाले हो। तुमने हमें प्रणाम किया है, हमारा सुंदर सा आशीर्वाद है। तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। जय हो नाथ। अब राजन आगे कर बिनती निज कथा सुनाई, हे दीनानाथ रंग बने सब मुनि दिखाई। कर बिनती निज कथा सुनाई। कथा सुनाओ ना, हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम कथा सुना मैं सकते। वही तो सोच रहा हूँ। मैं कथा विचार नहीं भगवान सुने आप, मैं विचार कर रहा हूँ हाँ। कि कथा ठाकुर नहीं सुनाते, संत ब्राह्मण सुनाया करते हैं। ठाकुर कथा कब से सुनाने लगे? सुनो तो पहले। लेकिन मैं अपने जीवन की एक घटना घटित जो हुई है ठाकुर वो सुना रहा हूं। ठाकुरों की यदि बात करो तो हम भी तो पहले ठाकुर थे। लेकिन आपने अपने आप को इतना तपाया है कि अब उस स्थिति पे आप जा ही नहीं सकते। मैं विचार ये कर रहा हूँ कि कथाएं हम सुनाते थे, आज तुम हम जैसे संत को कथा सुना रहे हो, और वो भी निज कथा। कथा तो परमात्मा की हुआ करती है, लेकिन तुम अपनी निज कथा सुना रहे हो या अपनी कहानी सुना रहे हो? सुने भगवान, जो संकेत मिलेगा वही करेंगे हम। अच्छा, कथा है तुम्हारी बड़ी हमारी विचित्र कथा विचित्र है। कथाएं हैं भगवान, हमें पता आप है। जानते हो। आप सब भूल जाते हैं, आपको ज्ञान ही नहीं रहता। आपकी कथाएं तो यहाँ नहीं, संसार में हर जगह चलती हैं आपकी कथाएं। पर यही तो फोड़गी है हमारे जीवन की, यही कथा है। हे नाथ, एक समय हमारे यहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया। अच्छा, मनीषियों ने कहा और राजा रानी मिलकर के हल्का कर्षण करें, दोनों मिलकर। हाँ, तो निश्चित ही जल वृष्टि होगी। और मेरे द्वारा कार्य किया गया। मैंने ज्यों ही क्षेत्र का कर्षण किया तो हल्का फल एक घट से टकराया। अच्छा, घट को निकाला गया तो उससे हमें एक कन्या प्राप्त हुई, नाम जानकी परम पुनीता। नारद आए कहो पुन सीता, या ये कह दिया जाए कि हमारे ऐसे सुकृत रहे, हमारे ऐसे पुण्य रहे जो जानकी स्वरूप हमें पुत्री प्राप्त हो गई। जनक सुकृत मूरत वैदे, या ये कह दिया जाए कि राजा रानी का हल चलता है और हल के बल से ये फल मिलता निकलता है। अच्छा, भगवान, तो जो ही हमें वो कन्या प्राप्त हुई तो राम जानकी रखा गया। लेकिन जब देवर्षि नारद आए तो नारद आए कहो पुन सीता, सीता नाम रखा गया देवर्षि नारद के द्वारा। एक समय सीता स्वता अजगौ ढिंग गोचारण हेतु पधारी थी, ताही समय सीता स्वता की अजगौ से उलझ गई सारी थी। जब सीता की साली उलझ गई तो सीता ने इसे बाएं कर से उठा लिया और अपने सारी को अजगौ से विलग किया। तो हमने ये कौतुक देखा, हम राजा रानी यह कौतुक देख रहे, मन कीन प्रतिज्ञा भारी थी। जो भी अजगौ की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, दो खंडों में विभाजित करेगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर देंगे। तो आज नाथ ये द्वादश मास से चल रहा मैथिली अधिवेशन, आज अंतिम दिवस है। इस रंगमंच को सजाया गया है, तो कहीं इस रंगमंच की सजावट में कोई
कमी ना हो। यदि कमी होते से फिर से राजन, तुम्हारे द्वारा हमें रंगवली दिखाई जा रही है, तो हम तो देखकर ये विचार कर रहे हैं, भले रचना, बड़ी अच्छी रचना है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब चाहते हैं कि जब ये रचना, चाहते हैं कि जब हमारे द्वारा ये कह दिया गया है कि भली रचना, बड़ी अच्छी रचना है, जय हो। इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हमने जीवन में रचनाएं तो बहुत देखी हैं, लेकिन इससे अच्छी रचना आज तक नहीं देखी। तो भगवान एक कृपा करें, कहे ये देख रहे हैं आप, रिक्त पड़ा है ये विशाल मंच, सुंदर विशद विशाल, बड़ा है इसकी शोभा को विराज। मंच बैठो एक कुमारो। सुंदर विशद विशाल,